ताकत का उपयोग सही जगह पर करना चाहिए, चाहे वो दिमाग की ताकत हो या शरीर की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ योगेश वर्मा। आज हम जानने वाले हैं कन्या राशि का माह फरवरी 2025 का राशिफल। और दोस्तों, यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ मिनट के लिए अपना फोकस यहाँ पर रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आपके स्वास्थ्य, करियर, शिक्षा, प्रेम प्यार, धन, वैवाहिक जीवन, सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। दोस्तों, यह महीना करियर के दृष्टिकोण से यह महीना दोस्तों ठीक ठाक रहने की संभावना है। छठे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे और दसम भाव में मंगल महाराज भी उपस्थित रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के इस संयोजन के कारण आपको अपनी नौकरी में मजबूत स्थिति प्राप्त होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं उनके लिए यह समय और भी अच्छा रहेगा। आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे आपका करियर दिन प्रतिदिन उन्नति प्राप्त करेगा। बुध और सूर्य पंचम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेंगे और आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी। कार्य क्षेत्र पर आपको अति आत्मविश्वासी होकर या किसी कस्याप्रेसी में पड़ने से बचना चाहिए। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। आपके 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में है, जिससे व्यवसाय की यात्राओं से आपको अधिक लाभ मिल सकता है और आपके संबंध कुछ ऐसे व्यक्तियों से बनेंगे जो दीर्घकाल तक आपके व्यवसाय को विस्तार प्रदान करेंगे और आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। शुक्र और राहु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र पर कुछ सावधानियां रखनी होंगी और कार्य क्षेत्र का माहौल अच्छा बनाए रखना होगा, जिससे आपके काम में इजाफा भी होगा और आप तरक्की की राह पर चलते जाएंगे। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति शुक्र के साथ रहेगी। मंगल भी दसम भाव में बैठकर आपकी राशि को देखेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि आपकी राशि स्वामी बुध महाराज सूर्य के साथ उपस्थित होकर महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में कुछ सुधार रहेगा, लेकिन उन पर भी मंगल की दृष्टि होगी। महीने के उत्तरार्ध में बुध और सूर्य भी छठे भाव में आ जाएंगे, जहां पर शनि पहले से ही विराजमान है, इसलिए स्वास्थ्य समस्याएं आती जाती रहेंगी। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण शनि महाराज छठे भाव के होने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने के बाद उनसे लड़ने की शक्ति भी प्रदान करेंगे और उनसे बाहर निकालने में भी आपकी मदद करेंगे। उधर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होने से भी वह आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य समस्या नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए सावधानी रखें और चिकित्सक उपचार लें और अपने समस्या से बचें। और अब जान लेते हैं दोस्तों आपके प्रेम प्यार और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपके प्रियतम को सोचने समझने की शक्ति प्रदान करेगा। इस दौरान उनके द्वारा दिए गए निर्णय बहुत अच्छे होंगे और वह आप दोनों की बेहतरी के लिए बहुत बढ़िया सोच सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों की वृद्धि होगी। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में विराजित हैं और उनकी दृष्टि अष्टम भाव, एकादश भाव और तीसरे भाव पर है, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं और उससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवदृष्टि भी पंचम भाव पर होने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने के बीच बीच में तनाव और टकराव भी होगा। लेकिन बृहस्पति महाराज के अमृत समान दृष्टि आपके रिश्ते को संभाले रखेगी। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि में केतु और सप्तम भाव में राहु के साथ शुक्र की उपस्थिति जहां एक तरफ आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव बढ़ाएगी और आपकी सहिष्णुता को कम करेगी, वहीं शुक्र और राहु का युति और शुक्र का उच्च राशिगत होना आपके रिश्ते में रोमांस के भरपूर योग बनाएगा, जिससे आपका रिश्ता उतार चढ़ाव के बावजूद भी आगे बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके सामान्य क्या रहने वाला है। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। राशि में केतु महाराज की उपस्थिति और सप्तम भाव में शुक्र और राहु की उपस्थिति आपके वैवाहिक संबंध में उतार चढ़ाव के साथ कुछ परेशानियां, बीच बीच में कुछ प्रेम की स्थितियां उत्पन्न करेगी, लेकिन स्वस्थ स्थिर हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य और बुध आप
और आपकी संतान के अंदर बुद्धि को बढ़ाएंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। दसम भाव में मंगल कार्य क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा। आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। भाग्य स्थान में देव गुरु बृहस्पति का होना आपको सही निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा और गुरु महाराज की कृपा से आपको ईश्वर कृपा प्राप्त होगी। शनि महाराज छठे भाव में रहकर शत्रु हत्या योग बनाएंगे, जिससे आपके विरोधी शांत रहेंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी, लेकिन यह छठे भाव के स्वामी होने के साथ पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए शिक्षा में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं और स्वास्थ्य उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य समस्याएं आएंगी लेकिन चली भी जाएंगी। आपको इस महीने ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना हो चाहिए। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। बुध और सूर्य पूरे महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में निरंतर वृद्धि करेंगे। आपके पास एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन छठे भाव में बैठे शनि महाराज आपके 12वें भाव को देखेंगे, जिस खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी। हालांकि शनि पंचमेश होने के कारण यह नियंत्रण में भी रहेंगी, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी राशि पर गुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने के कारण आप सही निर्णय लेने और जो आपकी आर्थिक चुनौतियों को कम करने में आपकी मदद करेगी। दसम भाव में उपस्थित मंगल महाराज आपको धन प्राप्ति में मदद करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिससे परिणाम स्वरूप आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्तम भाव में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज और नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। इससे आपके व्यवसाय का विस्तार होगा, उससे भी धन लाभ होगा। लेकिन शुक्र और राहु के साथ होने से आप अपने व्यवसाय अथवा अपने जीवन साथी के ऊपर ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं, जो बाद में समस्या देगा आपको। इसलिए इसको ध्यान में रखकर ही कोई नई योजना बनाएं। और दोस्तों, अब जान लेते हैं मित्र और परिवार के बारे में। फरवरी मासिक राशिफल के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। हालांकि कुछ हद तक अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति महाराज नवम भाव में रहकर भाग्य की वृद्धि करेंगे। परिवार में चल रही चलाचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। परिवार के बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव, आपके तीसरे घर पर, आपके 9वें घर पर, जिससे संतान को लाभ होगा। संतान की प्रगति होगी। आपके भाई बहनों की समस्याओं का भी अंत होगा और उनके लिए भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मंगल महाराज की दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जहां पर पहले से ही केतु महाराज विराजमान है। इसलिए इस दौरान आपको अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने ही हाथों अपने रिश्तों में तनाव खड़ा कर सकते हैं। इसलिए नियंत्रित व्यवहार करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। देवगुरु बृहस्पति इसमें आपकी मदद भी करेंगे। आपको आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि उससे आपके जीवन में शांति और ठहराव भी आएगा और आप सभी परिस्थितियों को देख पाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके 7वें घर में राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक व्यवसाय की बढ़ोतरी होगी। अगर आप परिवार के लोग व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपके बढ़ोतरी के योग बने रहेंगे। और दोस्तों, अंत में जान लेते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना होगा। और दोस्तों, यदि संभव हो तो बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लेना आपके लिए सदैव लाभदायक रहेगा। उत्तम गुणवत्ता का ओपल रतन शुक्रवार के दिन अपनी अनामिका उंगली में धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको श्री गणेश जी को तुरवा अर्पित करिएगा और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और दोस्तों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं लेना चाहूँगा इजाज़त। और आपका दिन मंगलमय हो, आपका महीना अच्छा गुजरे। राम राम दोस्तों।